जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, साधना के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि जैसे ही हम साधना चालू करते हैं तो हमारे साथ परेशानियां या हमारे घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसके लिए आपको एक सूक्ष्म जगत को भी बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। सूक्ष्म जगत में भी मैं यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव की चीज़ों को भी हम छोड़ देते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ में भी जब हम किसी देवता या इष्ट की साधना करते हैं तो बहुत सारे निम्न श्रेणी के देवी देवता होते हैं जिनका कार्य होता है हमारी साधना को बाधित करना। उनका कार्य ही ये होता है। उनका ये कार्य होता है कि हम उस गोल तक या उस इष्ट तक पहुंच ना पाए, हमारी साधना किसी तरह से बाधित हो जाए। तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि हमारा कहीं बाहर कुछ हो जाता है, कभी ऑफिस में कुछ हो जाता है, कभी घर में कुछ हो जाता है, और जब उसकी तीव्रता बढ़ जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बहुत नियर एंड डियर होता है, मतलब जो बिल्कुल हमारे क्लोज में है, जैसे आप कभी सोच नहीं सकते, उससे ही कुछ ना कुछ परेशानी उसके द्वारा ही उत्पन्न हो जाती है। तो वो सब उन निम्न स्तर के देवी देवताओं के द्वारा ही उत्पन्न की गई परेशानी होती है। लेकिन आप इन सब से बिना विचलित हुए ही जैसे जैसे आप अपनी साधना आगे बढ़ाते हैं, ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और आप अपने साधना या अनुष्ठान को पूरा कर पाते हैं। इसको एक साधारण भाषा में हम ऐसे समझते हैं, जैसे आप कुछ कार्य करते हैं और आपको पीएम से काम है। आप पीएम से कैसे मिल सकते हैं? पीएम से पहले मिलने के लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा कंसर्न ऑफिसर को, या जो भी उन ऑफिसर जो पीएम के अपॉइंटमेंट देखता होगा। फिर वहां जाके उस अपॉइंटमेंट की लिस्ट में आपका नाम उस बेस पर डाला जाएगा कि आपको मिलना देना है, यानी आपका कार्य जरूरी है या नहीं है, या आप कितनी शिद्दत से, या आप कौन हैं, आपकी पूरा बायोडेटा खंगाला जाएगा। उसके बाद उस लिस्ट में आपका नाम शामिल किया जाएगा और फिर देन आप पीएम से पर्टिकुलर डेट पर मिल सकेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी। तो ये कुछ इस तरह से ही है कि आप जब साधना चालू करते हैं तो आपने अपने इष्ट की या किसी देवता की या माता की या देवी की किसी की भी पूजा को हम ये चाह रहे हैं कि उन तक हम पहुंचे और हमारी बात को रखते हो और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो उसके लिए जो उनसे पहले जितने भी उनके सेवक हैं, अनुचर हैं या निम्न कोटि के देवी देवता हैं, वो आपको वहां तक पहुंचने के लिए आपकी सारी परीक्षाएं लेते रहेंगे धीरे 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 धीरे, और आपको हर उन बाधाओं को पार करते हुए अपने मजबूत संकल्प के साथ बिना ब्रेक के अपनी साधना को कंटिन्यू रखेंगे, तब जाके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इन सब चीजों से घबराना नहीं है। देखिए, बहुत लोगों के घर में नेगेटिविटी भी होती है, तो उनके घर में कुछ थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए साधना करते समय अक्सर ये भी कहा जाता है कि आपका गुरु होना बहुत जरूरी है। तो गुरु होता है तो वो सब इन चीजों से आपको समझा देता है या बता देता है, या अपने जाप से उन चीजों को, प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम कर देता है। लेकिन होता सबके साथ है, ऐसा नहीं है किसी के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है, चाहे कोई कितना भी हो। आपने देखा होगा कि सक्सेस स्टोरी में हमेशा हम सक्सेस को देखते हैं। आपने जितने भी महान इंसानों को देखा होगा, जितने भी तपस्वियों को, ऋषियों को, जिन्होंने बहुत साधनाएं की हैं, तो आपने जब वो प्रचलित हो जाते हैं तब वो हमारे सामने आते हैं और तब हम देखते हैं कि अरे इनको तो, लेकिन जो उनका साधना काल होता है, जो जितना भी उन्होंने जप किया होता है या जो परीक्षाएं दी होती हैं, वो किसी को नहीं दिखता। जैसे कोई पीएम बनता है, पीएम बनने के लिए कितने स्ट्रगल करना चाहिए, इलेक्शन जीतना चाहिए, क्या स्ट्रगल करना चाहिए, कैसे फंडिंग, या कोई आईएएस आईपीएस बनता है तो वो जिस टाइम वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जिस टाइम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो तो आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे कितनी लगनता से आदमी परीक्षा का पास करता है। तो वो स्ट्रगल का टाइम किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, फोन पे बात नहीं,
आपका मनोरंजन नहीं। तो ये ऐसा ही साधना स्पिरिचुअलिटी में होता है। लोग क्या सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बहुत आसान है। नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं है, ये भी उतनी ही टफ है और आसान लेना भी नहीं चाहिए। आप अगर उसको आसानी से लेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको फिर वही आप एक एवरेज की तरह, ठीक है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी क्योंकि नेचर हर चीज का आपके अकाउंट मेंटेन किया जाता है। हर चीज का आपने जितनी भी प्रेयर करी, आपको वो आप मंदिर गए, आपने जितनी भी साधना की, पूजा की, अर्चना की, आप सबको हो सकता है नहीं, इसमें डाउट ही नहीं है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, डाइटी की ब्लेसिंग्स मिलेंगे। लेकिन जो आपकी इच्छा है, जो एक आपकी इच्छा डिजायर है जो फुलफिल होनी है, वो परिणाम, मनचाहा परिणाम मिले, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। तो उसके लिए तो आपको ये बाधाएं, ये परीक्षाएं पास करनी ही पड़ेंगी। तो इन परीक्षाओं से बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि अगर हम घबराते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं, लोग क्या करते हैं कि चालू करा और बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, कुछ हुआ, अरे सबसे पहले वो क्या करता है, भगवान, हम स्पिरिचुअल क्यों होते हैं, हम परेशानी में स्पिरिचुअल होते हैं, परेशानी बढ़ती है, घटती है, सबसे पहले हम भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं कि भाई ये आपकी वजह से हो रहा है, आप तो सुन ही नहीं रहे हमारी। वो तो सुन रहे हैं, वो चेक भी तो कर रहे हैं कि आपका परेशानी दूर कैसे करें, दूर करने के लिए आप उस लायक हो कि नहीं हो। तो ये आएंगी परेशानी, आप इससे घबराइए मत, आप अपनी परीक्षा को कंटिन्यू देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, धीरे धीरे, धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके कर्म बंधन कटते जाएंगे और आप एक निश्चित अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते जाएंगे। ये साधना का एक सिंपल रूल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई एक अगर कहता है कि मैं ऐसे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो सिर्फ आपको, मतलब वो कहते हैं कि भ्रमित करने वाली बातें हैं। और रहा, ये तो सिर्फ पॉजिटिव वाली बात है कि आप पॉजिटिव चीजें आपको परेशान करती हैं, वो भी परीक्षाएं लेती है। आप जिसके साथ नेगेटिव चीजें हैं तो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि जहां बहुत दिनों से नेगेटिविटी थी, वहां आप पॉजिटिव कार्य चालू हो रहा है, तो नेगेटिविटी को परेशानी आएगी, और वो परेशानी आएगी तो वो आपको परेशान करेगी कि आप किसी तरह से इस पॉजिटिव कार्य को बंद कर दें। तो आप उस कार्य को छोड़िए नहीं, आप छोड़ेंगे तो आप और परेशानी में, आपको हो सकता है कि आपके छोड़ते ही दूसरे दिन वो परेशानी थोड़ी कम हो जाए, तीसरे दिन हो जाए, लेकिन फिर वो आप परेशानी आपकी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, आप कंटिन्यू रखेंगे साधना को, तो हो सकता है एक दो दिन आपको और ज्यादा परेशानी हो, लेकिन फिर वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगी और आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होगी और आप अपने उद्देश्य के लिए और आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा धैर्य, साहस, संकल्प और नियमितता, ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं। इनके बिना आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ नहीं सकते। और साथ में अपने संकल्प को इतना मजबूत रखना है कि चाहे कुछ भी परेशानी आ जाए, मुझे ये अनुष्ठान या जो आपने संकल्प ले लिया वो पूरा करना ही है। अगर आप पूरा नहीं करते तो फिर एक बार हो सकता है कि एक बार किसी कारणवश से आपका अधूरा, आप दोबारा लीजिए, दोबारा उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। एक बार परेशानी आई तो आपने एक बार आदि आपकी साधना अधूरी रह गई, तो वो उसकी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ आपके कर्म बंधन में जुड़ गई ना। आप दोबारा करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो पहले परेशानी आई वो दूसरी बार में परेशानी नहीं आए। हो सकता है कि आपको पहले ज्यादा परेशानी है, दूसरी बार कम परेशानी है, तीसरी बार में आप आराम से कर पाए। क्योंकि आपके इष्ट देवता को या आप जिसकी साधना कर रहे हो उसको भी तो कार्य करने के लिए आपकी योग्यता को परखना पड़ेगा, और उस योग्यता को परखने के लिए ये सब आपको परीक्षाएं देनी पड़ेगी।
तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हो सकता है आपको बातें समझ आई हो या कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जय माता दी।